पुराण काल में हिमालय की गोद में एक पवित्र नदी बहा करती थी। उस नदी का जल इतना पवित्र और निर्मल था कि देवता भी उसमें स्नान करने आया करते थे। उसी नदी के तट पर एक छोटा सा कछुआ पत्थर की शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करता था। वह कछुआ न मंत्र जनता था न विधि। वह कछुआ मन से कहता था कि हे महादेव, आप ही मेरे माता पिता है। एक दिन महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उस कछुए के पास प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। कछुआ बोला, हे प्रभु, इस नदी में एक विशाल नाग रहता है। वो अपने बल के घमंड में मछलियों, मेढकों और छोटे जीवों को मार डालता है। हम सब भय में जीते हैं। महादेव गंभीर स्वर में बोले, अभी उसका समय शेष है, पर जहां जहां अधर्म बढ़ता है वहां मेरी शक्ति स्वयं प्रकट होती है। ये सुनकर कछुआ शांत होता है। उसी समय मां पार्वती नदी में स्नान करने के लिए उतरी। उनकी कलाई में दिव्य चूड़ियां थी। हर चूड़ी में तप, त्याग और शक्ति का वास था। मां पार्वती ने जब पानी में हाथ डाला तब एक चूड़ी टूटकर गिर गई। तभी पानी में कंपन हुआ और नदी की धारा तेज हो गई। तभी कछुआ वहां पहुंचा और चूड़ी को देखकर बड़ी श्रद्धा से अपने पास रख लिया। कुछ ही देर बाद वो नाग उस चूड़ी के पास पहुंचा और उसकी नजर जैसे ही चूड़ी पर पड़ी, वो हंसते हुए बोला, ये चूड़ी किसकी है? जब ये चूड़ी इतनी सुंदर और तेजस्वी है तो वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। कछुआ बोला, दुष्ट, ये मां पार्वती की चूड़ी है, अपना अहंकार त्याग दे। नाग हंसते हुए बोला, मैं किसी देवी देवता से नहीं डरता। उसी समय नदी का जल उफन पड़ा। मां पार्वती स्वयं जल से प्रकट हुई। वो शांत स्वर में बोली, नाग, अभी भी समय है, अहंकार छोड़ दो। नाग ये सुनते ही बोला, मैं इस नदी का स्वामी हूं। तभी मां पार्वती की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने त्रिशूल को प्रकट किया और त्रिशूल से नाग की पूरी शक्ति खींच ली। नाग का अहंकार समाप्त हो गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई। वो कांपते हुए गिर पड़ा। तभी महादेव प्रकट हुए और नाग से बोले, तुमने बल का उपयोग कर निर्बलों को सताया है, इसलिए अब तुम ऐसे लोक में जाओगे जहां ना आवाज होगी ना प्रकाश। तभी महादेव ने नाग को अंधकार लोक में भेज दिया। अभी नदी फिर शांत हो गई। कछुए ने हाथ जोड़कर महादेव और मां पार्वती को धन्यवाद किया